नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर अचानक छापा पड़ा। आरोप है कि बिना पढ़ाई बिना परीक्षा छात्रों को दी जा रही है फर्जी डिग्रियां। मंत्री ने इसे फर्जी डिग्री घोटाला करार देते हुए FIR की बात कही और SOG से जवाब भी मांगा है। एक बच्चे ने खुद बताया कि ना कुछ पढ़ाई हो रही है, ना क्लास लग रही है, फिर भी पास कर दिया गया है और वो भी फर्स्ट डिवीजन में। मंत्री ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी ICAR से मान्यता भी नहीं रखती है और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या होगी इस यूनिवर्सिटी पर सख्त कार्यवाही या फिर ये मामला यूं ही दबा दिया जाएगा। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर अचानक छापा मारकर बड़ा खुलासा किया है। मंत्री बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे यूनिवर्सिटी पहुंचे और कृषि डिप्लोमा कोर्स में चल रही भारी अनियमितताओं की परतें खोल दी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि 1 साल से डिप्लोमा कोर्स में मुश्किल से 2 घंटे की पढ़ाई कराई जाती है और बच्चों को फर्स्ट डिवीजन में पास कर फर्जी डिग्रियां थमा दी जाती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये है फर्जी डिग्री स्कैम। मंत्री ने कृषि विभाग को FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए और SOG से भी जवाब मांगा कि अब तक इस गड़बड़ी पर कोई सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की गई। सबसे चौंकाने वाली बात एक छात्र स्वतंत्र बिश्नोई ने बताया कि उसने 50,000 रुपए में बिना पढ़ाई के डिग्री खरीदी, ना कोई क्लास ना परीक्षा, फिर भी फर्स्ट डिवीजन में पास। मंत्री ने यह भी खुलासा किया कि यूनिवर्सिटी ने ICAR से मान्यता लेने का वादा किया था, लेकिन अब तक मान्यता नहीं मिली। ये संस्थान BSc और हॉर्टिकल्चर जैसे कोर्सों में भी गड़बड़ी कर रहा है। डॉक्टर मीणा ने इस पूरे मामले को राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर कलंक बताया और कहा कि ऐसे संस्थान युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। अब निर्देश दिए गए हैं कि विश्वविद्यालय की डिग्रियों, परीक्षाओं, स्टाफ और शैक्षणिक प्रक्रियाओं की पूरी जांच की जाए। तो वहीं जांच जारी है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है और अब पूरे राज्य की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इस घोटाले पर होगी कोई ठोस कार्यवाही या ये भी बनकर रह जाएगा सिर्फ एक राजनीतिक तमाशा। मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिए जाने पर हमारे विभाग कि इनकी संस्था द्वारा 1 वर्ष में ICAR से एक्रीडिशन करवा लिया जाएगा, ये इनका शपथ पत्र है। और एक्रीडिशन करवाया नहीं, ये इन्होंने को हमारे जो हायर एजुकेशन उन्होंने भी लिख के दिया है, हमने भी दिया है और कोई मापदंडों की पूर्ति नहीं करते। किंतु इस विश्वविद्यालय द्वारा अब तक ICAR से एक्रीडिशन लिए बिना सैकड़ों डिग्री दे डाली। मतलब बच्चों के साथ क्लियर कट धोखा है। और ये शपथ पत्र दिया है जो मैंने आपको बताया वो असत्य है, क्योंकि इन्होंने कोई जो शपथ पत्र जिस बात के लिए दिया था उसकी पूर्ति नहीं की। संस्था के द्वारा कृषि फार्म की भूमि ली गई है, 15 वर्ष के लिए लीज से ली है। वो 5 किलोमीटर की परिक्रमा होनी चाहिए। वो 4 जगह है, 7, 7.5, 8 किलोमीटर दूर अलग अलग खेत इन्होंने लीज पे ले रखे हैं। उनको और देखेंगे, और वो भी अलग अलग गांव में है जहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जहाँ बच्चों को सिखाना चाहिए, वो अलग अलग गांव में यहाँ से 7 से 7.5 किलोमीटर दूर है। इस विश्वविद्यालय के पास टीचिंग स्टाफ नहीं है निर्धारित मापदंडों वाला। अभी हम पूछेंगे और उनको ये प्रैक्टिकल में भी पास कर दिया। इंटरनल एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर का कोई दस्तखत नहीं है, जो हस्ताक्षर जरूरी है। और एक दिन ही आया परीक्षा देने, उसी के बाद ये तो इसका एंट्री कार्ड है परीक्षा का। नहीं सर, ये उसके टाइम हमसे लिखवाया था, हमने भेज दिया, क्लासरूम के अंदर बैठने के बाद लिखवाया था। ये क्लासरूम में परीक्षा देने आया
और परीक्षा कार्ड जारी नहीं हुआ नहीं सर, परीक्षा का कोई तो कार्ड दलाल या तेरो लेके आ गए। नहीं। वो भी साथ में नहीं थे, उन्होंने बताया कि इस लोकेशन पे चले जाना हाँ। और बाहर आपका नाम लिखा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं दीवार पे, और वहाँ पे वो दीवार पे लिस्ट लगी हुई थी, उसमें से मैंने आपका नाम था? हाँ, उसमें मेरा नाम था, उन्होंने लिखा हुआ था, उसमें चला गया और वहाँ पे जाते हुए वहाँ भरवाया आपसे? ये एकदम लास्ट में भरवाया था निकलते थे। चलो, और कौन सा कागज? ये मार्कशीट है इसकी। एक दिन पढ़ानी, एक दिन तैयारी की नहीं, केवल परीक्षा देने आया दलाल के थ्रू, और ये इसकी मार्कशीट है। सब्जेक्ट का ये मेरा बिल्कुल नहीं है, कॉमर्स का बच्चा हूँ। ये कॉमर्स का, ये और है ये एग्रीकल्चर का डिप्लोमा जो है एग्रीकल्चर का, इनपुट का डिप्लोमा किया। अभी इनपुट में क्या काम करेगा, खेती की क्या हालात होंगे आप जान सकते हैं, और ये इसकी डिग्री है। सब खेल 2 घंटे का है। और सर कॉपियाँ भी हमारे सामने चेक हुई थी, जैसे 4 कॉपियाँ थी तो हमने एक में लिख दिया तो वो हाथों हाथ 2 सर बैठे थे, उन्होंने चेक कर दी। जैसे हमने दूसरा दिया तो उसने पूरी चेक, तीसरा दिया तो तीसरी चेक। मतलब वो परीक्षा दे रहा है, जो बच्चा बयान कर रहा है, इसके सामने कॉपी चेक करिए, इसका बयान ले लो। इधर साइड में आके ले लो ना, नहीं दी जा रही। ऐसा इनमें 12 टीचिंग स्टाफ है जिनमें ऐसी गड़बड़ी है कि वो पढ़ाने के लिए लायक भी नहीं है, और इनके मात्र 3 प्रोफेसर में से 1 प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर 8 में से 2 हैं, और एंथ्रोपोलॉजी में न्यूनतम आवश्यक टीचिंग स्टाफ 3 होना चाहिए, जो यहाँ पर 1 है। और डॉक्टर, हाँ ऐसे नाम हैं, एक डॉक्टर मनोहर लाल मेघवाल है, इसको पीएचडी की डिग्री मिली है 2023 में, और वो 2020 से ही डॉक्टर मनोहर लाल मेघवाल बन के यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा है। इसी तरह से एक प्राची सिंह है, जिसको एमएससी की सीट आई 25/6/2024 में, जबकि उनको 23/2/2024 को ही अपॉइंटमेंट यहाँ पर दे दिया, पास बाद में ही अपॉइंटमेंट पहले दे दिया, यानी पढ़ाई के दौरान ही उसको यहाँ पर प्रोफेसर बना दिया असिस्टेंट। इसी प्रकार निकिता जैन को पीएचडी की डिग्री मानते हुए 2021 में पोस्टिंग दे दी गई, जबकि इनकी पीएचडी 2022 में पूरी हुई है। अब हम इनके विभागों को, राज्यपाल जी ने कुछ ही दिन पहले अपने बयान पढ़ा होगा बागड़े साहब का, ऐसी जितनी भी यूनिवर्सिटी चल रही हैं वो यूनिवर्सिटी बच्चों के भविष्य को खराब कर रही है, और एग्रीकल्चर एक ऐसी टेक्निकल लाइन है जिसको हम विकसित करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुनी करना चाहता है, और आपकी जानकारी में है अभी हमने फर्जी खाद पकड़ा, नकली खाद पकड़ा, घटिया बीज पकड़ा, घटिया सब्सिडी पेस्टिसाइड्स पकड़े। उसका परिणाम ये है कि ऐसे लोग बाय द वे नौकरी में चले भी जाएंगे और उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। साउथ इंडिया से लोग बहुत आके आंध्र और तेलंगाना में काम कर रहे हैं सीड प्रोडक्शन का, वहाँ बच्चे भी हैं, हम उनका आपका इंटरव्यू कराएंगे, आप लेना, तो उनको भी अंधेरे में रख के ये डिग्री दे रहे। और हम इसमें, मेरे को पहले पता लगा है कि यहाँ पहले भी एसओजी आ चुकी है फर्जी डिग्री के मामले में, या पहले भी एसओजी आ चुकी है रीट पेपर के लीक के मामलों में। एसओजी आगे नहीं बढ़ी, ये अनफॉर्चुनेट है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा, और एसओजी के अगर एडिशनल डीजी सुन रहे हो तो ये तमाशा नहीं चलने वाला है कि एक जांच को आप अधूरी छोड़ के चढ़ गए, और ये खुला ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी लोगों को लूट रही है, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है, और हम इसकी पुख्ता कार्रवाई करेंगे। पूरी जांच हमारा विभाग करेगा, आपके साथ ही हमारा विभाग जो इन्होंने 15 बीघा ज़मीन ले रखी है उसको दिखाएगा, और जितनी ज़मीन इसके लिए चाहिए भी, उतनी ज़मीन इस कैंपस में जो 10 हेक्टेयर चाहिए, वो ज़मीन एग्रीकल्चर के लॉस में वो भी इनके पास नहीं है। सारा कबाड़ा, सारा घोटाला है। ये बच्चा आपके सामने, आप इसका इंटरव्यू ले सकते हैं। ये हमने भिजवाया था इस पता करने के लिए कि वास्तव में ये पढ़ाई नहीं होती पूरे साल। 1 साल का डिप्लोमा देना चाहिए, 1 साल ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई होनी चाहिए,
न तो इसकी ऑनलाइन हुई न ऑफलाइन हुई। इसको यहाँ दलालों ने भेजा, 50,000 रुपये लिए और एक ही दिन में इसको पास करके डिग्री दी गई, जिसमें हम मुकदमा दर्ज कराएंगे एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से। क्या नाम है सर? इसी विश्वविद्यालय में MSc करते समय नियुक्ति दे दी असिस्टेंट प्रोफेसर की। गोपाल धाकड़ को PhD की डिग्री 2023 में जारी हुई, जबकि उसको 2022 में PhD की डिग्री के नाते यहाँ पर पोस्टिंग दे दी। वर्ष 2010-2020 इससे पहले छात्र संख्या बहुत है, इसका एक चार्ट है। 19 से चालू किया है, 19-20 में 94, 18-19 में 226, परमिशन 60 की और 226 बच्चों को इन्होंने यहाँ पढ़ा के 100 कार्ड फर्जी डिग्री दे दी। और 17-18 में 134, 16-17 में 163, 15-16 में 169। फिर बाद में हमने सख्ती बरती है, जब इन्होंने जेट के बाद ये स्थिति आई 21, 23, 30, 44 और आज की तारीख में नहीं 21 तक 38 है इनके पास। तो ये ऐसे बच्चों को डिग्री पढ़ा के लूट रहे हैं जिनकी इनकी यूनिवर्सिटी की डिग्री की मान्यता कहीं भी नहीं है। विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ है और राज्य सरकार के नॉर्म्स के अनुसार उनको वेतन नहीं मिल रहा, हमारा नॉर्म्स अलग है। जबकि शासन का प्रमाण ये हमारे को एफिडेविट दे चुके हैं। विश्वविद्यालय के पास निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार डेयरी वो पोल्ट्री यूनिट नहीं है, फिर भी डेयरी और पोल्ट्री की ये डिग्री यहाँ से दे रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा कृषि क्षेत्रों में कितने छात्रों को अब तक PhD, MSc व डिप्लोमा सर्टिफिकेट जारी किया, इसकी जानकारी अभी हम इनसे लेंगे, जो आपको बताएंगे। प्रदेश में से 23 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिनमें कृषि हमारा एग्रीकल्चर का संकाय चल रहा है। उनमें से 8 ही ने ICR से एक्रीडिशन लिया है और बाकी की ने नहीं लिया, 15 ने, जिसमें ये भी है। इस मेवाड़ ने एक्रीडिशन नहीं लिया। प्रदेश में 32 कॉलेज हैं निजी, उनमें से एक ने ICR से एक्रीडिशन लिया है, बाकी 31 ने नहीं लिया। जिन विश्वविद्यालयों का ICR से एक्रीडिशन नहीं है उनकी डिग्री मान्य नहीं है। ये जितनी भी डिग्री दे रहे हैं ICR से इनका एक्रीडिशन नहीं है, तो सारी डिग्री फर्जी है, नकली है, उनको मान्यता नहीं है। ना RPSC में जा सकते, ना UPSC में जा सकते, ना कोई केंद्र की नौकरी कर सकते। और इस तरह से ये बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। सर, मंत्री महोदय के पास शिकायत पहुंची और उन शिकायत को लेकर उन्होंने दस्तावेज किस तरह का मामला और क्या कहना चाहिए? तो मेरी नॉलेज में ऐसा कोई मामला है भी नहीं, और ऐसी जो कोर्स हम चला रहे हैं उसमें हम यूनिवर्सिटी के अंदर चला सकते हैं। जो गाइडलाइंस हमारे पास है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जिस गाइडलाइंस के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेजेस वगैरह सबका लिख रखा है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाती नहीं है, तो इसका मतलब उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम उसमें मेंशन नहीं किया। जब किसी कॉलेजेस का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी उससे बड़ी हुई तो यूनिवर्सिटी भी चला सकती है, कोई ऐसा वो नहीं है। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि भाई पूरे साल का कोर्स है, जबकि उसमें गाइडलाइंस में क्लियर लिखा हुआ है कि ये 40 दिन का कोर्स है और वो भी संडे या छुट्टी वाले दिन ही चलाया जा सकता है, और 8 इसकी फील्ड विजिट है टोटल, वो मेंशन है, वो एक डॉक्यूमेंट है। लेकिन सर, जिस तरह के आरोप है उनमें सीधे तौर पर जो छात्र को साथ लेके आए हैं, सर आरोप का मतलब क्या है? आरोप तो हम किसी पे भी कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तथ्य सामने हो। तथ्य हमारे पास सामने हो ना, क्या है? छात्र का सीधा कहना है कि मैंने ना तो परीक्षा की तैयारी की, ना मैंने एग्जाम में लिखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। छात्र को हमने जितने भी है वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन लेक्चर जो दिए हैं वो चीजें, उसको ये नहीं कहा हमने कि फिजिकल लेक्चर में आया हूँ। और 75% अटेंडेंस 40 लेक्चर्स में से अगर होती है तो 30 लेक्चर होते हैं। नो को एडमिशन और 11 को एग्जाम। हाँ जी, नो को एडमिशन और 11 को एग्जाम। सर नो को फीस जमा की है उसने सर, ऐसा नहीं है कि भाई 11 को बच्चा फीस जमा कभी भी कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एडमिशन तो उसने पहले ही लिया हुआ है। एडमिशन अगर किसी बच्चे का मैं जुलाई में कर रहा हूँ और अगर उसका ईयरली कोर्स है, उसके पास पैसा नहीं है और फीस जमा करने के लिए वो अगर अगस्त में भी आए मेरे पास और मैंने उसको अलाउ कर दिया जुलाई में एग्जाम में, तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? मेरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैं 3 साल तक उसको फ्री में ही पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसकी एप्लीकेशन के ऊपर मैं लिख के दे सकता हूँ कि भाई ठीक है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकता है। पैसे का कोई मैटर ऐसा नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल एलिगेशन किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगे हुए।
और न कि हम गवर्नमेंट के ऊपर इसके ऊपर लगाते हैं। सर 50,000 रुपए दलाल के मार्फत देने की बात कर रहा है स्टूडेंट। सर दलाल क्या ले रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एडमिशन के लिए एडमिशन ऑफिसेज सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां दुनिया के किसी भी जगह खोल सकती हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी उसका देख लो, पंजाब की आज यूनिवर्सिटियां हैं, वो यूनिवर्सिटियां ने राजस्थान में खोल रखे हैं ऑफिस, हम भी खोल सकते हैं ऑफिस। ऑफिस खोलने का मतलब दलाल नहीं होता, दलाल तो आप लोगों ने नाम दिया है। ऑफिस में काम करने वाले आदमी को दलाल नहीं कहा जा सकता है। सर मोटा प्रश्न ये आ रहा है, चलो सब चीज आपकी मान ली, लेकिन बहुत जैसे बच्चा कह रहा है कि एक दिन में मेरा सब काम हो गया, आप कम से कम 40 दिन होना चाहिए। सर 40 दिन में हमने वीडियो लेक्चर्स वगैरह सारी चीज उसको दी। ये चीज तो हमारे उन्होंने एचओडी ने क्लियर कही है। रिपोर्ट में ऐसा भी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के आपको जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ उनकी स्टेटमेंट गलत है। मैंने यही कहा है कि हमने फिजिकल लेक्चर्स कुछ लिए हैं और कुछ हमारे पास जो है वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन लेक्चर है। अब अगले ने अगर वीडियो लेक्चर भी किया तब भी हम अटेंडेंस में मानेंगे। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको खाद बीज की दुकान खोल ली है। कोई बहुत बड़ा ऐसा वो नहीं है कि इससे कि गवर्नमेंट नौकरी दे रही है। गवर्नमेंट कोर्सेज चला के अगर जॉब नहीं दे सकती है तो ऐसे कोर्सेज क्यों चलाती है? उन्होंने अगर इस तरह का चलाया तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट ने भी इस कोर्स को चला के लोगों का भविष्य खराब करने की बात की है। उन्होंने चला रखा है तो हमने भी उस कोर्स को आगे बढ़ाया है। यही चीज हमने करी है। और जिन बीएससी की एग्रीकल्चर वगैरह कोर्सेज हैं उनके लिए हमारे जेट के थ्रू बच्चा आता है, और जो अदर स्टेट का बच्चा है वो सीयूईटी के थ्रू और जो डायरेक्टली आ सकता है वो हमने एज पर नॉर्म्स लिया है। उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा कोर्स ऐसा नहीं है जो नॉर्म्स के खिलाफ हो सकता है कि चेक करने वाले ने किसी एक कॉपी पे साइन नहीं किया, जो एक कॉपी दिखा रहे हैं उस पे साइन नहीं है, बाकी आप कॉपी सब पे देखें फ्रंट पे साइन है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि भाई कॉपी से। दूसरा, टीचर जो चेक कर रहा है अगर वो चेक करते टाइम उसके ऊपर इकट्ठे नंबर दे देता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुत सारे स्कूल्स की और उनकी कॉपीज भी मैं आपको दिखा दूं। बोर्ड की कॉपीज में भी ऐसा है कि पूरा का पूरा देख के लास्ट में नंबर लिखे 47 और शुरू में बाइफरकेशन है। तो ये कोई कहना कि भाई हम इंडिविजुअल उसके अंदर वो दें मार्क्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे अपनी फीस क्या है, वो जिससे बच्चे कह रहा है 50,000 दलाल ने जितने की ली है, अपनी फीस क्या है? फीस का सर एडमिशन डिपार्टमेंट बताएगा, ये स्टूडेंट सेक्शन से है, उनके पास है। मैं रजिस्टर, मेरा तो ऑफिशियल काम है सारा, तो मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जानकारी पूरी दे सकता हूँ। सर छात्र कह रहा है कि भाई मेरे सामने ही कॉपियां चेक हुई, मैंने एक भी क्वेश्चन का जवाब सही नहीं लिखा, फिर भी उसको 66% से आपने पास कर दिया। क्या गलत चीज है इसके अंदर? उसके सामने अगर कॉपी चेक हुई है, एक बात बताइए, वो आपकी कॉपी चेक होने के क्वेश्चन बाद का आंसर ही गलत दिया है तो 66% से पास करना ये गलत नहीं है? ये जस्टिफाई आप करेंगे? नहीं, ये जस्टिफाई आप करेंगे कि भाई क्वेश्चन सही है या गलत है। आपका कहने का मतलब छात्र झूठ बोल रहा है। छात्र कुछ भी बोल सकता है, छात्र झूठ बोल रहा है, छात्र कुछ भी बोल सकता है, छात्र किसी भी दबाव, प्रदेश सरकार के एक मंत्री आए हैं उनको उनके दबाव में बोल सकता है ना, ना, उनके दबाव में भी बोल सकता है। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि झूठा बोला है, ये बात आपके शब्द मतलब हैं। आपका कहना है कि मंत्री जी के दबाव में वो झूठ बोल रहा है? कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिस व्यक्ति ने चेक की है, मंत्री जी के दबाव में मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी दबाव, मैंने मंत्री जी नहीं कहा, मैंने कहा किसी भी दबाव। मंत्री जी का रिकॉर्डेड हो सकता है दबाव तो किसी का भी हो सकता है, दबाव किसी का भी हो सकता है, किसी के दबाव में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आज मेरे पे प्रेशर ऊपर से आता है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन बच्चे की कॉपी जिस व्यक्ति ने चेक की है उसने भी, वो भी तो पढ़ा लिखा कुछ ना कुछ उस लेवल का आदमी होगा। बच्चे के कहने से कि भी क्वेश्चन गलत है या सही है, ये चीज नहीं हो सकती। योग्यता पे भी सवाल खड़े किए उन्होंने, दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं बाकायदा कि ऐसे नाम बताएं जिन्होंने डिग्री चल रही है और वो नौकरी कर रहे हैं। दस्तावेज ऐसा कोई एक दस्तावेज से ही मिले, एक कोई दस्तावेज मुझे बता दें कि भाई मेरे यहाँ ये फैकल्टी है जो जाली दस्तावेज है, मुझे अभी दिखा दें, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अभी मंत्री जी आपके सामने ही दिखा रखे हैं। कौन से? किसी फैकल्टी के दस्तावेज नहीं दिखाए गए मुझे अभी तक एक भी डॉक्यूमेंट मंत्री जी ने नहीं दिखाया। और वो जहाँ एग्जामिनर का रूम है जहाँ कॉपी रखी हुई है, कितनी होंगी? 300 400 300 400 उसमें से कुछ कॉपी हमने ले लिए, कुछ कॉपी हम सील करेंगे। तो ये हमारा एग्रीकल्चर विभाग का में जो गिरावट आ रही है, जो बीएससी की डिग्री लो, एग्रीकल्चर की चाहे वो डिप्लोमा की लो, और उनको फर्जी डिग्री दी जा रही है और इनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। न तो आरपीएससी में कॉम्पीट कर सकते, न कोई सरकारी एग्जाम में कॉम्पीट कर सकते। ये ऐसी डिग्री देकर ये राजस्थान ही नहीं, देश के बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। और विदेश दूसरी स्टेट के बच्चे भी यहाँ बहुत पढ़ रहे हैं, वो भी इस गफलत में है कि हमको डिग्री मिलेगी। इनकी डिग्री की कोई कहीं भी मान्यता नहीं है। और इसमें मैं थोड़ा आपको बता ही देता हूँ। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G94 न्यूज़।